हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईवीएस क्लास। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता पढ़ेंगे। ये कहानी अमृता की है जो रियल स्टोरी है। कहानी के अंदर बेसिकली लव्स टुवार्ड्स ट्रीज यानी पेड़ पौधे और वनस्पति के साथ प्यार की भावना को दर्शाया गया है कि कैसे पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंसान किस तरह पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं और क्यों हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ अमृता। देयर इज ए ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऑलमोस्ट 300 years ago, in a village called Khejadli lived Amrita. Khejadli village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many khejari trees that grew there. इस लेसन में एक लड़की की कहानी है जिसका नाम अमृता है और वह राजस्थान स्टेट के जोधपुर सिटी के खेजाडली गांव में रहती है। इस गांव में खेजाडली के बहुत सारे पेड़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं राजस्थान में, और इसी पेड़ की वजह से उस गांव का नाम खेजाडली पड़ा। द पीपल ऑफ दिस विलेज took great care of the plants and animals. Goats, deer, hares, peacock roamed fearlessly there. The people of the village remember what their elders used to tell them. They used to say, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. Plants and animals can survive without us, but we can't survive without them. उस गांव में बहुत सारे एनिमल्स जैसे गोट्स, डियर, हेयर्स, पीकॉक आदि बहुत से जानवर रहते हैं। गांव के सभी लोग उन जानवरों तथा पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, उनका केयर करते हैं। वहाँ जानवरों को बांध कर नहीं रखा जाता है। अपनी मर्जी से उन्हें जहाँ भी मन करता है घूमते रहते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता, उनको कोई हार्म भी नहीं करता, बल्कि हेल्प करते हैं। उस गांव के लोगों का मानना है कि पेड़ और जानवरों के बिना मनुष्य का जीवन चल नहीं सकता। तो बात सही है बच्चों, हमारा जीवन, हमारा लाइफ प्लांट्स और एनिमल पर ही डिपेंड है। इस गांव के लोगों को अपने एल्डर्स यानी अपने पूर्वजों की बात याद रखी है। उनका कहना था, यदि पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं तो कुछ भी नहीं। पेड़ पौधे और जानवर इंसान के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन इंसान इनके बिना नहीं रह सकते। Amrita's friend. Amrita would get up early morning and greet her friends, the trees. She would choose a special tree for the day. She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, "Friend, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give you a strength to me also." अमृताज फ्रेंड। अब हम यहाँ अमृता के फ्रेंड के बारे में बात करते हैं। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने फ्रेंड से खुशी से मिलती है, उनको विश करती है। पर ये अमृता का फ्रेंड है कौन? पेड़। हाँ, पेड़ ही अमृता का फ्रेंड है। अमृता के लिए रोज़ उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता है और वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती है, "फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल." दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। आई लव यू वेरी मच। गिव यू स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह पेड़ों के प्रति प्यार था इन गांव के लोगों का। ट्रीज इन डेंजर यानी पेड़ खतरे में। टाइम वेंट बाई। अमृता was now grown up. One day she went to greet her trees. She saw that there were some strangers in her village. They had access with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed
for building the king's palace. Tree in danger. अब यहाँ मेन स्टोरी शुरू होती है। क्यों हमें इस स्टोरी को पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, तो देखते हैं। टाइम वेंट बाई, अमृता वाज नाउ ग्रोन अप। धीरे धीरे समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, शी सॉ डैट देयर वेयर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। एक दिन क्या हुआ कि जब अमृता अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने गांव में कुछ अजनबी लोगों को देखा। दे हैड एक्सेस विद देम, उनके पास कुल्हाड़ी थी। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। जब उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो उन्होंने कहा हमें राजा ने भेजा है, हम यहाँ पेड़ काटने आए हैं लकड़ी के लिए। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी, इसके लिए वो लोग लकड़ी काटने आए थे। अमृता वॉज शॉक्ड। शी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वेयर अबाउट टू कट। यह सुनते ही अमृता शॉक्ड हो गई और जल्दी से जाकर पेड़ों से लिपट गई। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। द मेन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर, बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। जो लोग पेड़ काटने आए थे, वे लोग अमृता को डराया, धमकाया, लेकिन अमृता वहाँ से नहीं हटी। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, दे हैड टू कट द ट्री। राजा के आदमियों को राजा की बात माननी थी, उनको पेड़ काटना ही था। वो क्या करते, वो कुछ भी तो नहीं कर सकते थे। ऑन सीइंग दिस, अनिता's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. अमृता को देखकर गांव के सैकड़ों लोग, उसकी डॉटर, छोटे बच्चे, सभी लोग पेड़ को बचाने आए। सभी उस पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी। बच्चों, यहाँ आप लोग पिक्चर देख रहे हैं कि किस तरह इन लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया है, इसे काटने नहीं दे रहे हैं। अनीता और उसकी डॉटर सहित बहुत सारे लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. जब राजा को इसके बारे में पता चला, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लोग पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. उनको बहुत आश्चर्य हुआ, इसके लिए वे खुद वहाँ गए और गांव वाले से पूछा, तो उसे पता चला कि यहाँ के लोग पेड़ और जानवरों से कितना प्रेम करते हैं। The village is protected. The villagers' a strong feeling for trees affected the king greatly. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. राजा पर गांव वाले की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि आज से यहाँ कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा और न ही कोई शिकार करेगा। Even today, almost 300 years later, the people of this area called Vishnoi continue to protect plants and animals. Even today, आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। Sometime back, you have read in the newspaper or seen on TV how some film actors
had to face legal action for hunting a black buck. कुछ दिन पहले आपने टीवी या पेपर में देखा होगा या पढ़ा होगा कि किस तरह काला हिरन के मारने के जुर्म में फिल्म एक्टर को कई सालों तक कानूनी दांव पेच में फंसना पड़ा, क्योंकि जानवरों को मारना कानूनी अपराध है। यहाँ गवर्नमेंट भी रूल बना रही है कि जानवरों को मारना या परेशान करना कानूनी अपराध है। तो ये था बच्चे अमृता की स्टोरी, ए स्टोरी ऑफ अमृता। हमने देखा किस तरह अमृता, उसकी डॉटर और गांव के लोगों को पेड़ों से कितना प्यार था। पेड़ों को बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी जान भी गंवा बैठे। बच्चों, आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधे हमारे मित्र होते हैं, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि किस तरह पेड़ पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमें यह नहीं पता जब एक दिन ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तब हम भी नहीं रहेंगे। पेड़ हैं तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। हमें भी प्लांट और एनिमल को सेव करना होगा, तभी ह्यूमन लाइफ सेव रहेगा। सेव प्लांट, सेव अर्थ। दैट्स ऑल। थैंक यू।